अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करेंगे जो कि 1010 पैटर्न को डिटेक्ट करेगा यूजिंग मूर मॉडल। आपको पता है फाइनाइट स्टेट मशीन के दो मॉडल्स होते हैं, मूर मॉडल एंड मीले मॉडल। जो मूर मॉडल होता है उसमें फर्क ये होता है कि जो सीक्वेंशियल सर्किट की आउटपुट होती है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट एंड इट डजंट डिपेंड ऑन द इनपुट। लेकिन मीले मॉडल में जो सीक्वेंशियल सर्किट की आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है प्रेजेंट स्टेट पर भी और सीक्वेंशियल सर्किट की इनपुट पर भी। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है, अगर मेंशन ना हो, सिंपल बस यही क्वेश्चन लिखा हो कि आपने पैटर्न डिटेक्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट ओवरलैपिंग केस कंसीडर होता है। इसको मैं अगले लेक्चर में डिटेल से बताऊंगा, वो आप देख सकते हैं। और जो डिटेक्शन होती है वो फ्रॉम एमएसबी बिट होती है, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आपके पास सीक्वेंस है, लेट्स से 10 10 10 इस तरह की सीक्वेंस है, तो हम इस बिट से स्टार्ट करेंगे अपने पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए, अगर मेंशन ना हो। लेकिन अगर मेंशन हो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करें, मींस राइट हैंड साइड से पैटर्न को डिटेक्ट करें, तो फिर हम इधर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने देखना है कि कितनी बिट्स को डिटेक्ट करना है। तो हमने 4 बिट्स को डिटेक्ट करना है। तो मूर मॉडल में जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगी उसमें एक प्लस करेंगे, ये टोटल स्टेट्स हमारे पास बनेंगी, जो कि यहाँ पर कितनी बनती हैं, 5 स्टेट्स बनती हैं। मीले मॉडल में जितनी बिट्स होंगी उतनी ही स्टेट्स होंगी, लेकिन मूर मॉडल में एक स्टेट ज्यादा होती है। तो देखें 4 बिट्स ही हमने 5 स्टेट्स बना ली, 5 सर्कल्स बना लिए। ये सबसे पहला स्टेप होता है स्टेट डायग्राम बनाने का। ठीक हो गया, तो 5 स्टेट्स हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास हम स्टेट्स के नाम देंगे। अब स्टेट्स की नेमिंग इस तरह करनी है कि जो पहली स्टेट है उसको हम रीसेट स्टेट कहते हैं, या उसको हम आइडल स्टेट कहते हैं, उसको एस नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये देखें एस नॉट का मतलब है कि पहली बिट हमारे पास अगर 0 आएगी ना, तो हम 0 स्टेट में रहेंगे, रीसेट स्टेट में रहेंगे। जो दूसरी स्टेट है वो मैंने S1 से लिखी। S1 का मतलब कि अपने पैटर्न की पहली बिट हम डिटेक्ट करेंगे, तो उस स्टेट को S1 का नाम दे दिया। फिर पहली 2 बिट्स जब डिटेक्ट हो जाएंगी उसके लिए नई स्टेट है S10, और 3 बिट्स के लिए हमारे पास नई स्टेट है S101, और जब चारों बिट्स डिटेक्ट हो जाएंगी उसके लिए जो स्टेट है वो 1010 है। आप ABCD भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि आपको बिट्स का ट्रैक भी रखना पड़ेगा अलग से, तो वो एक बेसिकली बर्डन सा काम है। इसलिए आप स्टेट्स ऐसे रख लें, इससे कम से कम पता चलेगा कि हमने कितनी बिट्स डिटेक्ट कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम है मीले और मूर का, वो ये है कि मूर मॉडल के अंदर हम हर स्टेट के साथ आउटपुट मेंशन करते हैं, लेकिन मीले मॉडल में जब हम एरो लगाएंगे, जब इनपुट आएगी, तो उसके साथ बेसिकली आउटपुट को लिखा जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम आउटपुट को मेंशन करेंगे इन द सेम स्टेट। और याद रखें, जब तक हमारे पास ये पैटर्न नहीं आ जाता कंप्लीट, हमारे पास आउटपुट 0 रहेगी। आप देख सकते हैं हर स्टेटमेंट में ये जो ब्लैक कलर का 0 लगा हुआ है, ये बेसिकली आउटपुट को शो कर रहा है। यानी यहाँ पर हमारे पास स्टेट है, किस स्टेट में हम हैं, और नीचे हमने आउटपुट लिखी हुई है कि क्या पैटर्न डिटेक्ट हो गया या कि नहीं हुआ। तो देखें जब हमारे पास चारों बिट्स डिटेक्ट हो गई तब आउटपुट हाई है, अदरवाइज आउटपुट क्या है, लो है। अब इसके बाद अगला स्टेप है, हमने स्टेट में स्विचिंग करनी है कि हम इस स्टेट में कब आएंगे, अगली स्टेट में कब जाएंगे। तो हर स्टेट से 2 एरो निकलेंगे। लेट्स से पहली बिट हमारे पास 0 आती है, तो हम किस स्टेट में जाएंगे, हम एस नॉट स्टेट में जाएंगे। सही है, और अगर 0 आते जाए हमारे पास तो हम इसी स्टेट में ही रहेंगे। तो हम ये फिल करते हैं। तो देखें पहली स्टेट में हमारे पास पहली बिट 0 आएगी, हम उसी स्टेट में रहेंगे। जितने 0 आते जाएंगे हम एस नॉट स्टेट में रहेंगे। लेकिन व्हाट इफ अगर पहली बिट 1 आ गई, हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स से पहली बिट 0 थी, हम इस स्टेट में रहे, पहली बिट 1 आई, तो इसका मतलब है हमने अपने पैटर्न की जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको डिटेक्ट कर लिया। इसका मतलब है हम एस नॉट से S1 स्टेट में जाएंगे, मतलब पहला 1 हमने डिटेक्ट कर लिया। और अगर पहला ही 1 आ जाता है, पहली बिट ही 1 आती है, तो हम बेसिकली आइडल स्टेट से इस स्टेट में चले जाएंगे। ये देखिएगा, ठीक है। तो हर स्टेट से 2 एरो निकलेंगे। एक एरो निकलेगा बिट 0 के लिए और दूसरा एरो निकलेगा बिट 1 के लिए। ये बिट्स कौन सी हैं, ये इनपुट बिट है कि हमारे पास इनपुट स्ट्रीम है, लेट्स से 1010 इस तरह का हमारे पास स्ट्रीम है। तो अगर हमारे पास इनपुट बिट 1 हुई तब हम कहां जाएंगे, और अगर इनपुट बिट 0 हुई तब कहां जाएंगे। तो ये इनपुट्स लिखी हुई हैं।
और आउटपुट्स स्टेट के अंदर ही हमने मेंशन की हुई हैं। अब अगर हम S1 स्टेट पर हैं, मींस कि हमारी ये प्रेजेंट स्टेट है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? अब यहां पर एक चीज नोट करें कि हमारे पास जीरो आता है, पहला वन हमने डिटेक्ट कर लिया। अगर हमारे पास जीरो आता है तो इसका मतलब है हमारे पास अपने पैटर्न की 1-0 बिट डिटेक्ट हो गई, हम इस स्टेट में चले जाएं। ये देखें, और अगर हमारे पास पहली बिट डिटेक्ट होगी 1 और अगली बिट भी 1 आ गई, अब हम कहां जाएंगे? अब हम इसी स्टेट में रहेंगे, क्योंकि ये वाला जो 1 है ये हमारे पैटर्न की पहली बिट है। तो 1 आने की सूरत में हम इसी स्टेट में रहेंगे और 0 आने की सूरत में हम S10 पर मूव कर जाएंगे। जितने मर्जी 1 आ जाए, क्योंकि पहला 1 हम डिटेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। अगली बिट क्या है? 1, इसके बाद भी 1, इसके बाद भी 1, हम इसी स्टेट में रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अब हमारी प्रेजेंट स्टेट है S10, यहां से 2 एरो निकलेंगे। 0 आने की सूरत में क्या होगा, 1 आने की सूरत में क्या होगा? तो सबसे पहले 1 का केस देख लेते हैं, जो कि हमारी ऑलरेडी स्टेट हमने मार्क की हुई है। 1 आएगा, हम इस स्टेट से इस स्टेट में चले जाएंगे। देखिए हमने ये डिटेक्ट कर लिया 10, अगली बिट आ जाती है 1, तो हमारे पैटर्न की पहले 3 बिट्स डिटेक्ट हो चुकी हैं, लिहाजा 1 आने की सूरत में हम S101 में मूव कर जाएंगे। ये देखें जी। और 0 आने की सूरत में क्या करेंगे? देखें हमारे पास 10 है और जो नई बिट आ रही है वो 0 आ रही है। इसका मतलब है हमने अपना पैटर्न लूज कर दिया। 100 तो कहीं भी नहीं है, 10 के बाद 1 होता फिर हम इधर आते, क्योंकि 0 आ गया। इसका मतलब है हम आइडल स्टेट में चले जाएंगे, रीसेट स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि पैटर्न लूज हो चुका है हमारा। ये देखें 0 आने की सूरत में हम यहां पर चले गए। अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट ये हो 101 और हमारे पास 0 आ जाए, तो इट मींस हमारा पैटर्न डिटेक्ट हो चुका है। ये देखें 0 आने की सूरत में हम यहां पर आ जाएंगे, ये आप देखें। और अगर यहां पर 1 आ गया, यानी 101 पर है और हमारे पास 1 आ गया, अब हम कहां जाएंगे? अब 1 आने की सूरत में देखें 1 हमारे पैटर्न की पहली बिट है, तो इसका मतलब है हम S1 स्टेट में चले जाएंगे। तो ये देखिएगा जी, हम 1 में चले गए। अब लास्ट में हमारे पास स्टेट है 1010। अब इसमें अगर हमारे पास 0 आता है तो हम कहां जाएंगे? भाई अगर 0 आता है तो हमारे पास 00 तो पैटर्न में है ही नहीं, हम S0 स्टेट में चले जाएंगे। तो ये देखें S0 में चले गए। और अगर हमारे पास 1010 डिटेक्ट हो चुका है और नेक्स्ट 1 आ जाता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें ओवरलैपिंग केस में जो पिछले पैटर्न की बिट्स हैं वो अगले पैटर्न में यूज हो सकती हैं। देखें पिछला पैटर्न ये था हमारा, जब ये पैटर्न डिटेक्ट हो गया था तो हमारे पास आउटपुट हाई आ गई थी। अब अगले पैटर्न के लिए हम इन बिट्स को यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस पैटर्न की कौन सी बिट्स हैं जो कि अगले पैटर्न में यूज हो सकती हैं। वो है 10, ये 10 जो बिट्स हैं ये यूज हो सकती हैं अगले पैटर्न में। तो इस 1 को मिला के हमारे पास कौन सी स्टेट बन गई? 101। इसका मतलब है अगर 1 आएगा हम इस स्टेट से 101 स्टेट में चले जाएंगे, यानी इस स्टेट में चले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमने अपनी स्टेट डायग्राम कंप्लीट कर ली। हर स्टेट से 2 एरो निकलेंगे, 0 बिट के लिए जब इनपुट 0 होगी, जब इनपुट 1 होगी। ठीक हो गया। तो स्टेट डायग्राम अगर ठीक होगी तो फिर अगले सारे स्टेप्स ठीक हो सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमने करना है, स्टेट टेबल बनाना है। वो क्यों करते हैं? स्टेट्स को रिड्यूस करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली स्टेट रिडक्शन नहीं होती अगर बिट्स 4 या उससे कम हो। जब बिट्स आपके पास ज्यादा हो, 7, 8 हो, तो फिर चांस होता है स्टेट रिडक्शन का। लेकिन बहरहाल इस स्टेप्स को हमने करना है। यहां पर आप एक चीज नोट कर रहे हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है। प्रेजेंट स्टेट के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेट इनपुट पर डिपेंड कर रही है। जिस तरह कि हमने यहां पर देखा कि हमारे पास इनपुट 1 होती है तो हम स्टेट हमारी और होती है, 0 होती है तो स्टेट और होती है। तो इस वजह से जो नेक्स्ट स्टेट हमने बनाई उसको हमने इनपुट से रिलेट कर दिया। जब इनपुट 0 है तब नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, जब इनपुट हाई है तब नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कि आउटपुट इनपुट पर डिपेंड नहीं कर रही, वो एक्स के हिसाब से चेंज नहीं हो रही। बिकॉज मूर मॉडल में हमने देखा था जो आउटपुट होती है दैट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ओनली, और वो इनपुट पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन मीले मॉडल बनाएंगे ना तो उसमें भी इसी तरह होगा, x 0 होगा तब आउटपुट क्या होगी, x हाई होगा तब आउटपुट क्या होगा। लेकिन मूर मॉडल में आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्टेट डायग्राम बनाई है, इस स्टेट डायग्राम से हम ये स्टेट टेबल बनाते हैं। देखिए हमारे पास स्टेट्स कौन सी हैं, S0 S1। तो पहले ये स्टेट्स लिख लेते हैं यहां पर। तो देखिए मैंने स्टेट्स लिख ली। अब हम देखेंगे जब इनपुट 0 है तो हम नेक्स्ट स्टेट किस में जा रहे थे। यहां पर देखें हमारे पास 0 था और 0 आया तो हम S0 में रहे, और 1 आया तो S1 में। इस तरह S1 में 0 आया तो इधर चले गए, 1 आया तो उधर ही रहे, एंड सो ऑन। तो इस स्टेट डायग्राम को देखते हुए हम इस टेबल को फिल कर लेंगे। पहले इनपुट 0 के लिए मैंने फिल कर लिया,
और जब इनपुट हाई हुआ तो हमारे पास ये प्रेजेंट स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी। फॉर से एक एग्जांपल देख लेते हैं, 101 में हम मौजूद हैं और हाई आया तो हमें 1 में जाना चाहिए ना। 101 में मौजूद हैं और हाई आया तो देखिए हम S1 में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने ये ठीक बनाया। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। और आउटपुट हाई कब होगी, जब प्रेजेंट स्टेट 1010 थी। ये भी हम स्टेट डायग्राम से देख सकते हैं, ये देखें। तो इसको देखते हुए हम आउटपुट में सिंपल 1 लिख देंगे। अब इससे अगला काम है ये चेक करना कि क्या भाई इसमें स्टेट रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो। स्टेट रिड्यूस होने का मतलब ये है कि डिफरेंट प्रेजेंट स्टेट के लिए नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट सेम हो। तो हम यहां पर एक चीज नोट कर लेते हैं कि हमारे पास अगर इन दो रोज को देखा जाए तो जो प्रेजेंट स्टेट S10 है और 1010 है, इसके लिए नेक्स्ट स्टेट सेम है, S0 जब इनपुट 0 थी और 101 जब इनपुट हाई थी, लेकिन आउटपुट डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि कोई स्टेट रिड्यूस नहीं हो रही, तो इसमें स्टेट रिडक्शन नहीं हो रही। अब इससे अगला काम है कि स्टेट्स को बिट असाइन करना, उसको कहते हैं स्टेट असाइनमेंट स्टेप, कि हम स्टेट्स को असाइन करेंगे बिट्स। अब देखें टोटल स्टेट्स कितनी है, टोटल 5 स्टेट्स हैं, तो 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, 3 बिट्स, क्योंकि 5 होता है बाइनरी में 101। इसका मतलब है कि हमें मिनिमम 3 बिट्स चाहिए अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके बाद हम ये काम करेंगे। ठीक है जी, अब हम कैसे बिट्स को असाइन करते हैं। हम एक तरीका ये है कि 0 के लिए 000, 1 के लिए 1, 210 के लिए 2, 101 के लिए 3 और 1010 के लिए 4 असाइन कर लेते हैं। ये एक तरीका है और मैं इसी तरीके को लेकर चलता हूं इस एग्जांपल में, लेकिन आपको एक पॉइंट बस बताना है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें यहां पर एक चीज अगर आप कर लेना कि हम अगर नोट कर लें यहां पर कि हमारे पास ये जो 2 स्टेट्स थी, इन 2 स्टेट्स के लिए नेक्स्ट स्टेट सेम है। देखें ये स्टेट देखें और ये स्टेट देखें, ये सेम स्टेट है। अगर ऐसा है इन 2 स्टेट्स को अगर हम क्लोज रख लें जब हमने बिट्स असाइन करनी है स्टेट्स को, तो हमारी जो लॉजिक बनेगी, जब सर्किट डायग्राम बनेगा, उसमें मिनिमम गेट्स यूज हो जाएंगे या वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इसको मैंने 0 असाइन कर दिया इस स्टेट को, मैं इधर लिख देता हूं 0 इसको हम असाइन करते हैं 0 इसको असाइन करते हैं 0 ठीक है 2, और इसको क्रीप करने के लिए जिस तरह के मैप में आप देखते हैं 0 के बाद 0 आता है, उसके बाद कहता है 1 क्योंकि एक बिट का चेंज हो रहा है। ग्रे कोड इस तरह काम करता है और फिर 10। देखो इन दोनों को अगर देखें तो सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है MSB वाली, ठीक है, दूसरी बिट सेम है। तो जब हम इसको अगर 2 असाइन कर रहे हैं तो इसको हम 3 असाइन कर लेते हैं। 3 क्या होता है 0 1 तो देखें एक बिट चेंज हुई LSB वाली, और इसको हम दे देंगे 100। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो स्टेट है और ये वाली स्टेट है, इनकी बिट असाइनमेंट ऐसे की कि दोनों करीब हो गया, तो के मैप काफी सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारे पास लॉजिक आसान हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है, आपने इस तरह करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फिर। लेकिन फिलहाल मैंने ऐसे स्टेट असाइनमेंट कर दिए हैं और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये जो हमारा स्टेट टेबल बनाया, जहां जहां S0 है वहां पर हम 000 पुट कर देंगे। यहां पर देखें S0 है, यहां पर S0 है, यहां पर S0 है, यहां पर S0 है, और जहां पर S1 है हम 001 पुट कर देंगे। जहां पर ये है वहां पर 010, जहां पर ये है वहां पर 0111 और यहां पर 100 पुट कर देंगे पूरे स्टेट टेबल के अंदर। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया, हमारे पास ये शेप बन गई, रिप्लेस स्टेट्स विद द बिट्स इन द स्टेट टेबल, जो हमने स्टेट असाइनमेंट यूज किया इसके हिसाब से, और आउटपुट वाला कॉलम वैसे का वैसे है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाना। स्टेट टेबल और नेक्स्ट स्टेट टेबल में बस एक फर्क है कि उसमें हम इनपुट्स को अलग से मार्क करते होते हैं और प्रेजेंट स्टेट के लिए अलग से कॉलम बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेट का कॉलम बनाते हैं और उसके बाद फिर हम फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स लिखते होते हैं। फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स उसके कॉलम बनते हैं और फिर हम आउटपुट लिखते होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम डी फ्लिप फ्लॉप से कर रहे हैं और हमें डी फ्लिप फ्लॉप का पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज इक्वल टू इनपुट डी। तो उसमें फ्लिप फ्लॉप की इनपुट कॉलम बनाने का कोई फायदा नहीं है, जो नेक्स्ट स्टेट के कॉलम बनेंगे वही हमारी डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये हम बनाते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग ये देखें, जब x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के लिए कितनी रोज हैं, 5 रोज हैं, और जब x की वैल्यू 1 है तब भी हमारे पास 5 रोज हैं, क्योंकि हमारे पास एक इनपुट है और प्रेजेंट स्टेट के लिए 3 बिट्स, तो 4 कॉलम हमारे पास बनेंगे। तो ये हमारे पास इनपुट का कॉलम है, ये प्रेजेंट स्टेट का, नेक्स्ट स्टेट का और आउटपुट का। और जैसे मैंने आपको बताया है कि डी फ्लिप फ्लॉप के केस में जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स होती हैं वो नेक्स्ट स्टेट के बराबर होती हैं, इस वजह से QT + 1 = D लिखा हुआ है। अब अगर हम नोट करें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 बनते हैं, यानी हमारे पास मिन टर्म्स बनती हैं M0 से M15 तक, लेकिन हमारे पास सिंपल 10 रोज हैं, यानी ये वाली मिन टर्म्स हैं। इसी वजह से मैंने इस ऑर्डर में लिखा है, हम 16 अगर रोज बनाएं
तो उसमें 6 डोंट केयर आएंगे और हमारा जो टेबल है वो भी काफी लेंथी हो जाएगा। सो ये मैंने कैसे किया, यहां पर नोट करें, जब x की वैल्यू 0 है तो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट ये है और नेक्स्ट स्टेट ये है, इन सब के लिए x की वैल्यू 0 है। और जब x की वैल्यू 1 होगी सो प्रेजेंट स्टेट ये है और नेक्स्ट स्टेट ये है हमारे पास। ठीक है, इसको देखकर मैंने इस नेक्स्ट स्टेट टेबल को फिल किया है। देखें यहां पर x 0 है, सो प्रेजेंट स्टेट देखें क्या है 000, नेक्स्ट स्टेट क्या है 000। कहां से देखा, यहां से। तो सिंपली पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट की जगह ये 5 रोज लिख देंगे और जब x की वैल्यू 0 है तो नेक्स्ट स्टेट के लिए ये 5 रोज लिख देंगे। ठीक है, यानी ये वाला कॉलम लिख देंगे। और जब x की वैल्यू 1 है सो प्रेजेंट स्टेट यही रहेगी और नेक्स्ट स्टेट की जगह ये वाला कॉलम लिख देंगे और हमारा इजीली नेक्स्ट स्टेट टेबल फिल हो जाएगा। और आउटपुट में 1 तब लिखना है जब प्रेजेंट स्टेट क्या हो 100 हो। तो इसको आप देख लें, यहां पर देखें प्रेजेंट स्टेट 100 है तब आउटपुट 1 है और यहां पर भी 100 है तब आउटपुट हाई है हमारे पास। सो इसका मतलब है जो मिसिंग मिन टर्म्स है वो डोंट केयर है, यानी कौन कौन सी 5 6 7 देखें हमारे पास नहीं है, वो डोंट केयर हो जाएगी 5 6 और 7। सिमिलरली 13 14 और 15 भी क्या हो जाएंगी डोंट केयर। सो 13 14 और 15 भी डोंट केयर हो जाए। अब हमें यह करना है कि जो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं यानी जो नेक्स्ट स्टेट है इनकी इक्वेशंस निकालनी है, यानी DA की, DB की और DC की इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। और साथ हमने आउटपुट की भी इक्वेशन निकालनी है क्योंकि हम मूर मॉडल यूज कर रहे हैं और हमें पता है कि आउटपुट जो है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करती है, लेकिन जब हम के मैप बनाएंगे उसमें इनपुट को भी शामिल करेंगे। वंस जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा हम उसमें नोट करेंगे कि जो y है जो कि आउटपुट है सीक्वेंशियल सर्किट की, ये सिंपल प्रेजेंट स्टेट पर ही डिपेंड करती है। ठीक है जी। सो अब हम बनाएंगे DA DB DC और आउटपुट का के मैप और जो जो मिन टर्म्स हाई हैं, DA में देखिए कौन सी मिन टर्म हाई है, नंबर 3 1 है और उसके अलावा कोई भी नहीं है। DB में कौन सी है, मिन टर्म नंबर 1 है और मिन टर्म नंबर 10 है और मिन टर्म नंबर 12 है। और इसी तरह C में देखें तो हमारे पास ये जो है 8 से लेकर 12 तक ये हाई है और आउटपुट में मिन टर्म नंबर कौन सी है 4 और 12। सो इनको देखकर हम के मैप बना लेंगे। सो ये के मैप बनाया मैंने, DA का के मैप और ये DB का के मैप। यहां पर देखें एक्सप्रेशन कितनी लंबी आई। अगर हम इनकोडिंग ऐसे करते कि हमारे पास जिन प्रेजेंट स्टेट के अगेंस्ट नेक्स्ट स्टेट सेम आ रही थी उनकी बाइनरी वैल्यू मैंने बताई थी 0 1 0 और 0 1 1 कर देते, तब में भी ज्यादा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाती। और इसी तरह जो DC की आती है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन वो सिंपल x के इक्वल है और जो आउटपुट है वो देखें प्रेजेंट स्टेट A के बराबर है। ठीक है जी। तो इससे पता चला कि ये मूर मॉडल में इसी तरह होता है कि जो आउटपुट होती है सीक्वेंशियल सर्किट की दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट। और इसके बाद हमने क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनानी है। वंस हमारे पास DA DB DC और आउटपुट की इक्वेशन आ गई। आप देखें यहां पर मैंने 3 D फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रही हैं। DA पहली फ्लिप फ्लॉप की इनपुट, DB दूसरे की, DC तीसरे की। क्लॉक कॉमन है, A जो है ये पहली फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है, B दूसरे की, C तीसरे की। तो सबसे पहले हम DA की इक्वेशन इंप्लीमेंट करते हैं। DA की इक्वेशन क्या है, x कंप्लीमेंट BC। तो ये देखें जी ये x कंप्लीमेंट BC। x क्या है हमारी इनपुट, तो इनपुट बेसिकली है तो उसके बाद इसका मतलब है कि यहाँ पर नॉट गेट लगा होगा और हम x कंप्लीमेंट बना लेंगे या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और B क्या है सेकंड फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है और C क्या है थर्ड फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है। तो ये मैंने DA कर लिया इंप्लीमेंट। अब इसके बाद देखें ये DB इंप्लीमेंट हो गया क्योंकि DB की थोड़ी सी कम्प्लेक्स इक्वेशन है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। ये देखें x कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C प्लस x A प्लस x इंटू B इंटू C कंप्लीमेंट। तो एक एंड गेट दूसरा और 3 एंड गेट यूज होंगे और 2 ऐसे एंड गेट होंगे जो 3 इनपुट होंगे और एक एंड गेट 2 इनपुट होगा और एक और गेट लगेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने उसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। और लास्ट में हमारे पास DC है वो सिंपल x के बराबर है। तो देखें ये x के बराबर DC है और आउटपुट हमारी क्या है वो A के बराबर है। तो ये हमारी होगी सर्किट डायग्राम। फिर भी आप समझते हैं कोई चीज मिसिंग है या कोई सजेशन है आपके माइंड में कि लेक्चर को कैसे एग्जीक्यूट करना था या आपको कोई टाइपो नजर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।